सोच के देखिए, आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में जा रहे हैं, एक बिल्कुल दूर दराज पहाड़ी गांव में। और वहां जो होता है वो आपकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है वर्तिका की, जिसके लिए बेमनी गांव की ये शादी एक कभी न भूलने वाला खौफनाक तजुर्बा बन गई। और इस कहानी की शुरुआत होती है दुल्हन की मां के इन शब्दों से, पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये शब्द जो दिलासा देने के लिए कहे गए थे, आगे होने वाली भयानक घटनाओं पर एक अजीब सा पर्दा डाल देते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। वर्तिका पूरे जोश में एक ट्रेडिशनल पहाड़ी शादी अटेंड करने बेमनी गांव पहुंचती है। लेकिन वहां कदम रखते ही उसका स्वागत एक ऐसे मंजर से होता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, वर्तिका की हालत क्या हुई होगी। एक आदमी दर्द से चिल्ला रहा है, अपना सिर एक पेड़ पर पटक रहा है, खून बह रहा है, और गांव वाले वो बस देख रहे हैं, ऐसे जैसे ये कोई रोज का काम हो। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये बेमनी गांव का पहला रेड फ्लैग था वर्तिका के लिए। खैर, वर्तिका अभी शौक से निकल ही रही थी कि उसकी नजर अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल पर पड़ती है। और बस दोस्त को दुल्हन के जोड़े में देखते ही वो सब कुछ भूल गई। उसकी खुशी ने उस अजीब से डरावने मंजर को उसके दिमाग से कुछ देर के लिए हटा ही दिया, और वो शादी की मस्ती में लग गई। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। कहानी अब और भी अजीब होने वाली है। जैसे ही वर्तिका अपनी दोस्त के घर के अंदर जाती है, उसे कुछ और चीजें दिखती हैं जो नॉर्मल नहीं थी। उसने देखा कि पंडित लोग मंत्र पढ़ रहे हैं और पूरे घर के चारों तरफ नमक का एक गहरा सर्किल, एक घेरा बना रहे हैं। वर्तिका ने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई रस्म नहीं देखी थी। ये कुछ अजीब था। तो ऑब्वियसली वर्तिका ने पायल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? पायल ने बस इतना कह दिया कि ये घर को बचाने के लिए है। बचाने के लिए? लेकिन किससे? इस आधे अधूरे जवाब ने वर्तिका की बेचैनी को और बढ़ा दिया। तो अब वक्त आ गया है शादी की मेन रस्मों का। मंडप सजा हुआ है, सब लोग खुश हैं, लेकिन इस खुशी पर एक ग्रहण लगने वाला था। पल भर में सब कुछ बदलने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर अचानक मंडप में बैठी पायल अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगती है, इधर उधर एकदम बेढंग तरीके से। ये पहला साइन था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और फिर बात और बिगड़ गई। पंडित जी ने उसे आहुति के लिए 1 चम्मच घी डालने को कहा। उसने क्या किया? उसने घी का पूरा कंटेनर उठाया और हवन की आग में दे मारा। आग एकदम से भड़क उठी और बेचारे पंडित जी का हाथ तक जल गया। पर बात यहीं नहीं रुकी। वर्तिका ने दहशत से देखा कि पायल के हाथ, उसके सुंदर गोरे हाथ, काले पड़ना शुरू हो गए हैं। लिटरली काले। ये देखकर वर्तिका की तो जैसे जान ही निकल गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा डरावना था। पायल के मुंह से इंसानों जैसी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर चीख रहा हो, एक अजीब डरावनी घुरघुराने की आवाज। और फिर जैसे ही पायल का घूंघट उसके चेहरे से सरका, वर्तिका की सांस वहीं रुक गई। सामने पायल का चेहरा था ही नहीं। उसकी आंखें पूरी लाल जैसे खून हो, और उसके दांत वो एकदम नुकीले हो चुके थे, किसी जानवर की तरह। वर्तिका के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, ये पायल नहीं है, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोस्त की पहचान पूरी तरह से मिट चुकी है। लेकिन सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? शादी में जितने भी लोग थे वो सब बस देख रहे थे, चुपचाप। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, कोई आगे नहीं आ रहा था उसकी मदद करने। वर्तिका तो पागल हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? वर्तिका ने हिम्मत जुटाई और अपनी दोस्त के पास गई। लेकिन पायल ने, या जो भी चीज उसके अंदर थी, उसने वर्तिका का गला पकड़ लिया, उसे मारने की कोशिश करने लगी। बस तभी एक पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और उन पर गंगा जल छिड़का, और दोनों, पायल और वर्तिका, वही बेहोश होकर गिर गई। तो अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर। जब वर्तिका को होश आता है, उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। वर्तिका की आंख खुलती है तो वो एक बिस्तर पर है, घर में शांति है, लेकिन पायल कहीं नहीं है। उसे पता चलता है कि शादी तो हो चुकी, पायल की विदाई भी हो गई, और वो अपने ससुराल चली गई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर वर्तिका ने पायल की मां से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, और तब उन्होंने उसे बताया, बेमनी का श्राप।
उन्होंने कहा कि इस गांव पर सदियों से एक श्राप है। बुरी आत्माएं, स्पिरिट्स, यहाँ के लोगों के जिस्म पर कब्जा कर लेती हैं। और पायल के साथ भी वही हुआ, क्योंकि घर के बाहर जो नमक का सुरक्षा घेरा बनाया था वो टूट गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद वर्तिका ने जो किया उसने इस पूरी घटना को और भी अजीब और रहस्यमयी बना दिया। वर्तिका को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत पायल को फोन लगाया और फोन की दूसरी तरफ से पायल की आवाज आई, एकदम नॉर्मल, खुश, ऐसे बात कर रही थी जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। सोच के देखिए वर्तिका पर क्या बीती होगी। ये सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी। बस वर्तिका के लिए यह सब सहना नामुमकिन था। वो इतनी डर गई थी कि उसी दिन उसने अपना सामान पैक किया और बेमनी गांव छोड़ दिया, उस भयानक शादी की यादों को अपने साथ लेकर। तो सवाल ये उठता है, क्या बेमनी गांव सच में श्रापित है? क्या जो कुछ भी वर्तिका ने अपनी आंखों से देखा वो उस गांव की सच्चाई थी, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? इसका जवाब तो अब शायद कभी नहीं मिलेगा।